नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे समास प्रकरण का और कारक प्रकरण का। दोस्तों, ये हस्तलिखित नोट्स का ये अंतिम वीडियो है। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से आपने अध्ययन किया होगा। ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी मेहनत करके और प्रयास करके बनाए हुए नोट्स हैं और आने वाली संस्कृत की कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें आपको ज़रूर इसमें इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। समास प्रकरण। समास परिभाषा क्या है? समास शब्द सम प्लस अस प्लस घय से निष्पन्न हुआ है, यानी सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय करने से निष्पन्न हुआ है। यहाँ अस का अर्थ होता है क्षेपण, फेंकना, चलाना होता है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समसनम समासः। अनेक पदों का एकीभूत होना समास है। समास करने पर विभक्ति का लोप होता है और अंत में क्या है? विभक्ति लगती है। अंत में लगेगी विभक्ति और समास करने पर जो बीच की विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जहां स्थिति होती है वहां पुल्लिंग शब्द रूप आएगा। जैसे माता च पिता च, तो यहाँ पर जो समास बनेगा वो बनेगा पितरो। रामा च श्यामा च, यहाँ बनेगा राम श्यामो। विग्रह दो प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक, दूसरा होता है अलौकिक। लौकिक विग्रह विभक्ति युक्त पदों के द्वारा समस्त पद का अर्थ बदलाना। जैसे राजपुरुषः, ये हो जाएगा राज्ञः पुरुषः, ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में क्या होता है? प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके दिखाया जाता है। जैसे लौकिक विग्रह हम देखें तो रामश्च लक्ष्मणश्च, तो राम लक्ष्मणो बनेगा। यदि इसी का हम अलौकिक विग्रह करें तो राम में सु प्रत्यय लग जाएगा, लक्ष्मण में सु प्रत्यय लग जाएगा, ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कृत, तद्धित, समास, एकशेष और सनाद्यंत धातुरूप। समास जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। समास के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। देखो 5 समास कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जो है केवल समास, दूसरा है अव्ययी समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा है बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर जो तत्पुरुष समास का जो भेद है वो क्या है? कर्मधारय। और कर्मधारय का जो भेद है वो है द्विगु। ये इनके तत्पुरुष के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो समास कितने हैं? 5 ही है। अब ये जो है ये लिखा है अब तक दादा, ये समास करने की एक ट्रिक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ट्रिक मान सकते हैं। जैसे अ से क्या बन जाएगा? अव्ययी भाव समास, ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, क से हो जाएगा कर्मधारय समास, और द से हो जाएगा द्वंद्व समास, और द से हो जाएगा द्विगु समास। तो इस प्रकार से हम ये समास के नाम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो है केवल समास है ना। केवल समास का जो सूत्र है वो है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, अर्थात समासों में जिसको रखना संभव नहीं होता उसे हम बोलते हैं केवल समास। इसकी पहचान क्या है? इसमें प्रायः विभक्ति का लोप नहीं होता है। किसमें? केवल समास में। प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से हैं इनके? सबसे पहला है जैसे वागर्थाव्यूह, वागर्थो इव इति केवल समास, भूतपूर्वः पूर्वम भूतः इति भूतपूर्वः, अभूतपूर्वः पूर्वम अभूतः इति अभूतपूर्वः। बस ये उदाहरण आप याद कर लेना। ये जो है केवल समास के उदाहरण है। दूसरा समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो सूत्र है वो क्या है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी इसमें क्या है? पूर्व पद प्रधान रहेगा, अर्थात जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उपकूलम कुलस्य समीपम, यानी किनारे के समीप। ये अव्ययी भाव की परिभाषा है। अब हम देखते हैं अव्यय का किस किस के साथ जो है समास होता है ना। तो विभक्ति के साथ, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, विरद्धि अर्थ में, अर्थाभाव में, अत्यय में, अर्थाभाव में, असंप्रति में, शब्द प्रादुर्भाव में, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संप्रति और साकल्य में, और अंत में। इन 16 अर्थों में सुबंत के साथ जो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव का जो सूत्र है वो क्या है? प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। ये इन सभी से संबंधित हम उदाहरणों को भी देखेंगे। आगे चलते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद क्या है? अव्यय बन जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं।
पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद इसमें संज्ञा रहेगी और यह नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहता है। पहचान क्या है? पहला पद रहेगा अव्यय तथा अव्यय में उपसर्ग भी शामिल है, उपसर्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए तत्पुरुष समास के पूर्व तक अव्ययी भाव समास का अधिकार रहता है। यदि हम विभक्ति अर्थ में देखें, अभी हमने जो पहले पढ़े थे किस किस के अर्थ में अव्यय के साथ लगता है, तो विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पर अधि हरि जो समस्त पद है उसका विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा हरो इति, यानी हरि के विषय में। अधि गोपम गोपे इति, अधि शिवम शिवे इति, अधि गंगम गंगायाम इति, अधि गृहम गृहे इति। इसके बाद हम देखेंगे समीप अर्थ में। समीप अर्थ में हो जाएगा समस्त पद क्या हो जाएगा? उपकृष्णम। यहाँ पर क्या है? उप अव्यय लगेगा, तो उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, यानी कृष्ण के पास। उपगंगम गंगाया समीपम, गंगा के पास। उपविष्णु विष्णोः समीपम। उपनगरम नगरस्य समीपम। अब हम देखें समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में सु अव्यय का प्रयोग होगा, जैसे सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। इसके बाद सुभारतम भारतानाम समृद्धि, यानी भारत देश की समृद्धि। इसी प्रकार सुविप्रम विप्राणाम समृद्धि। इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि अर्थ में। इसमें दुरव्यय का प्रयोग होगा। दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि, दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि। इसके बाद दुर्हुणम हुणानाम वृद्धि और दुश्चोलम चोलानाम वृद्धि। इसके बाद अभाव अर्थ में हम देखें, अभाव अर्थ में निरव्यय का प्रयोग होगा। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः, निर्भयम भयस्य अभावः, निर्जीवम जीवानाम अभावः। अब हम देखें अत्यय अर्थ में, तो यहाँ पर अति अव्यय लगेगा। अतिहिमम हिमस्य अत्ययः, अतिधनम धनस्य अत्ययः, अतिशीलम शीलस्य अत्ययः। असंप्रति अर्थ में अति अव्यय लगेगा। अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, अति कलहम कलहम संप्रति न युज्यते। इसके बाद शब्द प्रादुर्भाव में इति अव्यय का प्रयोग होगा। इति हरि हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव, इति विष्णु विष्णु शब्दस्य प्रादुर्भाव। पश्चात अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होगा। अनुरथम रथस्य पश्चात, अनुहरि हरेः पश्चात। अब देखिए योग्यता। योग्यता अर्थ में 4 प्रकार से प्रयोग होंगे, अनु प्रति यथा और स। ये तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम प्रति। इसके बाद अनुगुणम गुणस्य योग्यम, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाबलम बलम अनतिक्रम्य। इसके बाद सकृष्णम कृष्णस्य सादृश्यम, सहरि हरेः सादृश्यम। तो ये 4 प्रकार से यहाँ पर योग्यता अर्थ में प्रयोग होता है। इनको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुपूर्वीय अर्थ में। अनु यहाँ पर अनुअव्यय का प्रयोग होगा। अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण, आनुयुवकम युवकस्यानुपूर्वेण। इसके बाद योग पद अर्थ में यहाँ पर भी स का प्रयोग होगा। सचक्रम चक्रेण युगपत, सजन्मन जन्मना युगपत। सादृश्य अर्थ में यहाँ पर भी स का प्रयोग होगा। सहरि हरेः सादृश्यम और ससखी सख्याः सदृशः। अब है संप्रति अर्थ में। संप्रति अर्थ में भी स का प्रयोग होगा। सक्षत्रम तो क्षत्राणाम संपत्ति ही, सजीवम जीवस्य संपत्ति ही। अब साकल्य अर्थ में सतृणम, यहाँ पर भी स का होगा। सतृणम यानी तृणम अपि अपरित्यज्य। अब अंत अर्थ में। अंत अर्थ में साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, सब्राह्मणम ब्राह्मण ग्रंथ पर्यंतम अधीते। तो इस प्रकार से ये जो हमारे जो सूत्र है अव्यय विभक्ति समृद्धि, इन किन किन अर्थ में अव्यय लगता है वो हमने पढ़ा। अब एक सूत्र और है, ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत है। सूत्र है नदीभिश्च। देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। नदीवाचक के साथ संख्यावाची का समास होता है और यह समाहार में होता है। ये जो नदीभिश्च सूत्र है ये नदीवाचक शब्दों के साथ होगा और ये संख्यावाची शब्द होगा, तो वहाँ हमको द्विगु नहीं समझना है ना, ये ध्यान रखना। यदि संख्यावाची होगा और वो नदीवाचक शब्द है तो वहाँ अव्ययी भाव करना है और वो किस में रहेगा? समाहार अर्थ में। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। समाहार शब्द का प्रयोग द्विगु समास में भी होता है ना। यहाँ पर समाहार हम द्विगु में भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम समाहार करेंगे तो वो संख्यावाची रहेगा और नदीवाचक रहेगा, है ना। उदाहरण से आपको क्लियर होगा।
नदीवाचक शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द आने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण पंचगंगम। अब देखिए यहाँ पर संख्यावाची शब्द है लेकिन क्या है, नदी का नाम आया है, तो पंचानाम गंगानाम समाहारा, ये अव्ययी भाव समास में जा रहा है। द्वियमुनम द्वयोः यमुनयोः समाहारः इति, यहाँ पर भी संख्यावाची है और नदी का नाम है। त्रिगंगम तिसृणाम गंगानाम, है ना। इसके बाद त्रिगोदावरी तिसृणाम गोदावरीणाम समाहार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास, जिस पद में उत्तर पद प्रधान हो। बहुब्रीहि समास से पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, है ना। पहले अव्ययी भाव समास का अधिकार था तत्पुरुष समास तक, और तत्पुरुष समास का अधिकार कहाँ तक है, बहुब्रीहि समास से पूर्व तक। द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है ना। द्विगु एक भेद है, किसका है, तत्पुरुष का, है ना। प्रायेण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषणवाची और द्वितीय पद संज्ञावाची होता है। इसमें पहला पद क्या रहेगा, विशेषण, और द्वितीय पद क्या रहेगा, संज्ञा। किसमें, तत्पुरुष समास में। देखिए तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, ये द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है, जहां विग्रह की विभक्तियां अलग अलग होती है, जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, जहां विभक्तियां एक समान होती है, जैसे कृष्णः सर्पः, ये दोनों में प्रथमा विभक्ति है तो कृष्ण सर्पः, ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु, प्रादि, गति, उपपद, अलुग इत्यादि समास का प्रयोग होता है। अब देखिए हमने व्यधिकरण तो पढ़ लिया। व्यधिकरण में क्या होता है कि वहाँ पर विभक्तियाँ अलग अलग होती है, ठीक है। अब ये जो समानाधिकरण है, समानाधिकरण तत्पुरुष में जो है उसका जो भेद है वो है क्या है, कर्मधारय। तत्पुरुष का एक भेद क्या है, कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद क्या हो जाएगा, द्विगु। ये सब तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो कृष्ण सर्प है ये किस में जाएगा, ये जाएगा कर्मधारय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमको और क्लियर होगा उदाहरणों के माध्यम से। अब हम देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो जो उदाहरण आते हैं उनको हम देखते हैं। इसमें द्वितीय तत्पुरुष, इसका जो सूत्र है वो है द्वितीयाश्रितातीत अतिथगतात्यस्त प्राप्तापन्ने है। कृष्णाश्रितः यानी कृष्णम श्रितः इति, ये द्वितीय तत्पुरुष चल रहा है ना, ये ध्यान रखना। दुखातीतः दुखम अतीतः इति, ग्रामम गतः ग्रामम गतः इति, ग्राम गतः। आगे देखते हैं तृतीय तत्पुरुष, सूत्र हो जाएगा पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे हैं। उदाहरण है हरित्रातः हरिणा त्रातः, ये यहाँ सब तृतीया विभक्ति आएगी यहाँ पर, है ना। विष्णु त्रातः विष्णुना त्रातः, विद्याहीनः विद्यया हीनः, ये तृतीय तत्पुरुष है। इसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष, सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षिते है, यहाँ पर आ जाएगा रक्षिते है। उदाहरण क्या है, यूप दारु यानी यूपाय दारु, ये चतुर्थी आई है। व्रत फलम व्रताय फलम और भूत बलि भूतेभ्य बलि, यह चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण है। पंचमी तत्पुरुष स्तोका, सूत्र है स्तोकांति दूरार्थ कृच्छ्राणि कथयन, यानी उदाहरण चोर भयम चोरात भयम, पंचमी विभक्ति। सर्प भयम सर्पात भयम, स्वर्गपतितः स्वर्गात पतितः। षष्ठी तत्पुरुष राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, सतसंगति सताम संगति, देवालय देवस्य आलय, ये सब षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष, यहाँ पर सूत्र है सप्तमी शोंडः, अक्ष शोंडः अक्षेषु शोंडः, सप्तमी अक्ष धूर्तः अक्षेषु धूर्तः, और रस सिद्धः रसे सिद्धः, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं व्यधिकरण, हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। अब हम आते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष, है ना, उसमें कर्मधारय, कर्मधारय के जो है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधार है। समानाधिकरण वाला पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में एक विभक्ति होने पर कर्मधारय समास की संज्ञा होती है। दूसरा है विशेषण विशेषण बहुलम, यानी विशेषण और विशेष्य का जो समास होगा वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। विशेषण का विशेष के साथ समानाधिकरण समास कर्मधारय समास होता है। पहला पद क्या रहेगा, विशेषण रहेगा, और दूसरा पद संज्ञा रहेगा। उदाहरण क्या है, नीलम च तद उत्पलम, यानी नीलोत्पलम। पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, संज्ञा है, नीलम च तद उत्पलम। आगे यहाँ उपमान और उपमेय दोनों शब्द होते हैं, जैसे घन इव श्याम, यहाँ पर दोनों प्रकार के शब्द होंगे, उपमान भी होगा और उपमेय भी होगा, है ना। विग्रह का क्या नियम है, कर्मधारय समास में विग्रह के बीच में च लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसमें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, उनमें पुल्लिंग में लगाएंगे असो, स्त्रीलिंग में लगाएंगे सा और नपुंसकलिंग में लगाएंगे तद, और बीच में क्या लगाएंगे च। देखिए उदाहरण से हमको क्लियर होगा। उदाहरण जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्प में कृष्ण च असो सर्पः। अब देखिए बीच में हमने च लगाया। अब ये जो पुल्लिंग का है तो हमने क्या लगाया असो। यदि स्त्रीलिंग का रहेगा तो क्या लगाएंगे सा, और नपुंसकलिंग का है तो उसमें क्या लगाएंगे तद। धीर पुरुषः, धीरः च असो पुरुषः। रक्तोत्पलम, रक्तम च तद उत्पलम। अब ये नपुंसकलिंग का आया तो हमने क्या लगाया तद लगाया, च तो हमको लगाना ही है, रक्तम च तद उत्पलम। वीर पुरुषः, वीरः च असौ पुरुषः। महाराजः, महान च असौ राजा। नीलांबरम, नीलम च तद अंबरम। महाप्रिया, महती च सा प्रिया। अब यहाँ पर क्या आया है, स्त्रीलिंग का है तो सा आया। देखिए प्रिया शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग का है तो हमने सा लगाया। पीतांबरम, पीतम च तद अंबरम। का पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः। काजलम, कुत्सितः जलम। कुदेशः, कुत्सितः देशः। ये उदाहरण थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सुपुरुषः, शोभनः, सुंदरः पुरुषः। अब उपमान और उपमेय का जो कर्मधारय समास है, घनश्यामः, घन इव श्यामः। चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम, ये इव है। नवनीत कोमलम, नवनीतम इव कोमलम। चंद्रोज्ज्वलः, चंद्र इव उज्ज्वलः। वज्र कठोरम, वज्रम इव कठोरम। ये सब किसके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। यहाँ विशेष और विशेषण दोनों हैं। अब हम देखते हैं उपमानोत्तर कर्मधारय, यानी उपमान कहाँ पर रहेगा, बाद में रहेगा। जैसे मुख कमलम, मुखम कमलम इव। मुख पद्मम, मुखम पद्मम इव। विद्याधनम, विद्या एव धनम। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह इव। ये सब उदाहरण कर्मधारय के हैं। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, जहाँ दोनों पद विशेष हो और विग्रह करते समय दोनों के बीच में हम क्या जोड़ देंगे, च जोड़ देंगे। जैसे शुक्ल कृष्णः, शुक्लः च कृष्णः च। कृष्ण श्वेतः, कृष्णः च श्वेतः च। इसके बाद आता है नए तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, न लोपो नए, यानी न के बाद में स्वर हो तो हम अन कर देंगे और व्यंजन हो तो हम क्या कर देंगे, अ कर देंगे। जैसे न के बाद में क्या हुआ, स्वर हुआ तो हम वहाँ पर उसको क्या कर देंगे, अन करेंगे, और व्यंजन हुआ तो हम अ करेंगे। देखिए उदाहरण से हमको क्लियर होगा। न स्वरः, तो यहाँ पर क्या है, स आया है तो ये व्यंजन है, तो हमने व्यंजन है तो क्या कर देंगे, अ कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा अस्वर। दूसरा है न अश्वः, यहाँ पर स्वर आया है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा अनश्वः। न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः। न हिंसा, अहिंसा। न उपस्थितः, अनुपस्थितः। न गः, अगः। गः का मतलब होता है पर्वत। न साध्यः, असाध्यः। न न्यायः, अन्यायः। ये सब जो उदाहरण है वो नए तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब आते हैं प्रादि तत्पुरुष। इसमें जहाँ प्र आदि उपसर्ग हो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। जैसे प्रगतः आचार्य, प्राचार्य, ये प्र उपसर्ग है, प्र आदि उपसर्ग है। प्रगतः पितामह यानी प्रपितामह। प्रतिगतम अक्षम, प्रायक्षम। इसके बाद प्रकृष्टः भावः, प्रभावः। शोभनः पुरुषः, सुपुरुषः। अनुगतः भावः, अनुभावः। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। यहाँ पर जिस समासिक पद में पूर्व में कोई भी शब्द हो लेकिन बाद में क्या हो, कर्तृवाच्य हो, उत्तर पद कृदंत होना चाहिए। बाद में क्या है, कर्तृवाच्य होना चाहिए। जैसे स्वर्णम करोति इति स्वर्णकार, यहाँ पर ये कर्तृवाच्य में है तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर्णकार। मालाम करोति इति मालाकारः। चित्रम करोति इति चित्रकारः। गाम ददाति गोदः। प्रियम वदति प्रियंवदः। पंके जायते पंकजः। सरसि जायते सरोजः। खेचरति खेचरः। इसके बाद आता है अलुक तत्पुरुष समास। जहाँ विभक्ति का लोप ना हो और संधि कार्य भी होता हो वहाँ पर क्या होगा, अलुक पद तत्पुरुष समास होगा। जैसे जनुषा अंध इति जनुषांध, यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। आत्मनेपदम इति आत्मनेपदम, यहाँ पर भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। परस्मे पदम, परस्मे पदम। वाचः पति इति वाचस्पति। युधिष्ठिर इति युधिष्ठिरः। सरसिजम इति सरसिजम। इसके बाद अंतेवासी इति अंतेवासी। दास्यापुत्र इति दास्यापुत्रः। इसके बाद आता है गति तत्पुरुष समास। कुछ कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ जब उरी आदि का समास होता है वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, गति तत्पुरुष समास। बस ये उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिएगा। उरी कृत्वा, उरी कृत्य,
नीलीकृत्वा नीलीकृत्य, तिरःकृत्वा तिरस्कृत्य, साक्षात्कृत्वा साक्षात्कृत्य। अब कर्मधारय समास के बाद अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय समास का भेद है। संख्या पूर्व द्विगु, ये सूत्र है। यदि प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। द्विगु और द्वंद्व समाहार अर्थ में नपुंसकलिंग में होता है। ये थोड़ा सा नियम आप देख लीजिएगा। द्विगु समास में नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है और बहुव्रीहि में पुल्लिंग का प्रयोग होता है ना। द्विगु समास में किसका होगा? नपुंसकलिंग का, और बहुव्रीहि समास में किसका होता है? पुल्लिंग का। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चतुर्णाम युगानाम समाहारा यानी चतुर्युगम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम, पंचानाम पात्राणाम समाहारा पंचपात्रम, दशानाम आननाम समाहारा दशाननम, सप्तानाम अन्नानाम समाहारा इति सप्ताह, षण्णाम मुखानाम समाहारा इति षण्मुखा, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति त्रिलोकी, पंचानाम मूलानाम समाहारा इति पंचमूली, सप्तानाम शतानाम समाहारा सप्तशती, पंचानाम खट्वानाम समाहारा पंचखट्वम या पंचखट्वी। ये सब किसके? द्विगु के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। पंचानाम रात्रिणाम समाहारा पंचरात्रम, तिसृणाम रात्रिणाम समाहारा त्रिरात्रम, द्वयोः रात्र्योः समाहारा इति द्विरात्रम, नवानाम रात्रिणाम समाहारा नवरात्रम। अब हम देखते हैं अगला समास हमारा द्वंद्व समास। अब हम अध्ययन करेंगे द्वंद्व समास का। दो या दो से अधिक संज्ञाएं च शब्द से जोड़ दी जाए तो दोनों पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। सूत्र है चार थे द्वंद्व। द्वंद्व समास में प्रत्येक पद के साथ विग्रह करते समय हम च लगाते हैं। प्रथम पद में मूल शब्द रखा जाता है तथा द्वितीय पद में वचन के अनुसार विभक्ति लगती है। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणो। देखिए यहाँ पर दो हैं तो हमने राम लक्ष्मणो लगाया। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च और शत्रुघ्नश्च, तो यहाँ पर चार हैं तो हमने क्या किया? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया। तो यही बताएं, प्रथम पद में मूल शब्द और उसके बाद वचन के अनुसार विभक्ति लगती है। सूत्र है द्वंद्वे घी। द्वंद्व समास में घी संज्ञक पद का पहले प्रयोग होता है। अब ये घी संज्ञक क्या होता है? तो घी संज्ञा है सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व इकारांत और उकारांत दोनों शब्द घी संज्ञक होता है। दोनों शब्द क्या होते हैं? घी संज्ञक होता है सखी शब्द को छोड़कर, जैसे हरि, मधु और गुरु। इसके बाद मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द रहने पर या समास होने पर पितृ ही शेष रहता है। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जहां दोनों संज्ञाएं या पद प्रधानता रखते हैं। समस्त पद में दो शब्द हो तो द्विवचन और दो से अधिक हो तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। संज्ञा शब्द का जहां प्रयोग होगा वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा। जैसे उदाहरण है उमा च शंकरश्च, उमा शंकरो, माता च पुत्रश्च, माता पुत्रो, पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती परमेश्वरो, कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्णार्जुनो, शब्दश्च अर्थश्च, शब्दार्थो। इसके बाद हम देखते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास में च से जुड़ी हुई ऐसी संज्ञाएं आए जो प्रधानतया एक समाहार समूह का ज्ञान कराए, उसे हम क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व। इसे नपुंसकलिंग, एक वचन और अंत में समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। अहिश्च नकुलश्च तयो समाहारा, इसमें समाहार का प्रयोग होगा क्योंकि समाहार द्वंद्व है। इसमें दूसरा क्या बता रहे हैं? ऐसी संज्ञाएं जो प्रधान समूह का ज्ञान कराएं, यानी समूह का हमको ज्ञान कराएं। जैसे अहि और नकुल, ये क्या है? सर्प और नकुल का ये एक ज्ञान करा रहे हैं समूह का, तो यहाँ हो जाएगा अहिनकुलम। पाणी च पादो तेषाम समाहार, पाणी पादम। दधि च घृतम तयो समाहारा, दधि घृतम। शीतम च उष्णम च तयो समाहारा, शीतोष्णम। मूषकाश्च मार्जराश्च तेषाम समाहारा, मूषक मार्जन, मूषक मार्जारम। अब आता है एक शेष द्वंद्व, जहां दो या दो से अधिक पदों में एक रहता है और वह पुल्लिंग रूप रह जाता है। जैसे माता चा पिता चा पितरो। देख लीजिए यहाँ पर भी हमने क्या है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है एक शेष द्वंद्व। और श्वश्रुश्च श्वशुरश्च, श्वशुरो, चटकः च चटकाश्च, चटकौ। यहाँ पर एक रह जा रहा है, ठीक है। अजाच अजश्च, अजौ। भामिनी च भ्राताश्च, भ्रातरो। पुत्री च पुत्रश्च, पुत्रो। फलम च फलम च फलम च, तो यहाँ पर हो जाएगा फलानी, ये बहुवचन में हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं विशेष। अब यहाँ पर देखिए द्वौ च
दश च तो द्वादश, 2 और 10 कितने हो गए 12। अष्टौ च दश च अष्टादश, त्रयश्च दश च त्रयोदश, अष्टौ च विंशति च अष्टाविंशति, नक्तम च दिवा च नक्त दिवम, नक्त यानी रात और दिवम यानी दिन, नक्त दिवम। इसके बाद दोस्तों देखते हैं बहुव्रीहि समास, है ना, ये बहुव्रीहि है ना, ये ऐसा है बहुव्रीहि समास, है ना। सूत्र क्या है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, जिस समास में पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। सूत्र है अनेकमन्यम पदार्थे, अनेकमन्य पदार्थे, जहां दोनों या दो से अधिक सभी शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण होकर रहते हैं उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में प्रथम पद विशेष और दूसरा पद क्या रहेगा, संज्ञा रहेगा। दोनों पद किसी तीसरे शब्द के विशेष के रूप में हो जाते हैं, जैसे कंठे कालः यस्य स, कंठे कालः यानी कौन, भगवान शंकर। बहुव्रीहि समास के भी दो भेद है, एक है समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि में जिसमें दोनों या सभी पदों का समास होता है, अर्थात प्रथमांत हो, दोनों में प्रथमा विभक्ति लगी हो, उसे हम कहेंगे समानाधिकरण। जैसे पीतम अंबरम यस्य सा, पीतांबर, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति और अंबरम में भी प्रथमा विभक्ति, तो रूप बनेगा पीतांबर अर्थात विष्णु। समानाधिकरण के 6 भेद है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। देखिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि, प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदक यानी ग्राम, उदकम यानी जल, जहाँ जल प्राप्त होता है यानी ग्राम। प्राप्तम धनम यम सह प्राप्त धन पुरुष। तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि में दत्तम चित्तम येन सह, दत्त चित्त यानी शिष्य, जितानि इंद्रियाणि येन सह यानी जितेंद्रिय यानी पुरुष, हताः शत्रुवः येन सह, हत शत्रु यानी राजा, उत्तीर्णा परीक्षा येन सह यानी उत्तीर्ण परीक्षा यानी छात्र। अगला है चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि, दत्तम भोजनम यस्मै सह, दत्त भोजन यानी भिक्षुक, दत्तम धनम यस्यै सह, दत्त धन यानी ब्राह्मण। पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, पतितानि पर्णानि यस्मात् सह, पतित पर्ण यानी वृक्ष, पतितानि पुष्पाणि यस्मात् सह यानी पतित पुष्प यानी वृक्ष, निर्जितम भयम यस्मात् सह, निर्गता भय यानी पुरुष, निर्गतः जना यस्मात् सह यानी निर्जन, निर्जन यानी वन। षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि, यहाँ पर श्वेतानि अंबराणि यस्य सह, श्वेतांबर यानी जन, दिगह अंबराणि यस्य सह यानी दिगंबर यानी भगवान शंकर, नीलानि अंबराणि यस्य सह, नीलांबर राम, दश आननानि यस्य सह, दशानन यानी रावण, त्रीणि लोचनानि यस्य सह यानी त्रिलोचना यानी भगवान शंकर, लंबम उदरम यस्य सह यानी लंबोदर यानी भगवान गणेश, नीलः कंठ यस्य सह, नीलकंठ यानी शिव, रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवत भार्या यानी नृप। सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, वीराः पुरुषः यस्मिन् सह यानी वीर पुरुष अर्थात ग्राम, विमलम उदकम यस्याम सह यानी विमलोदकः यानी पंपा, उदक यानी होता है जल, विमल यानी होता है स्वच्छ जल यानी पंपा सरोवर यानी तालाब, आरूढ़ः वानराः यस्मिन् सह यानी आरूढ़ वानरः वृक्ष, विकसितानि कमलानि यस्मिन् सह अर्थात तड़ागा, जहाँ पर कमल विकसित होते हैं, तड़ाग यानी तालाब। अब हम देखते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत अस्त्रम पात्रो यस्य सह अस्त्राणि यानी हरः, चक्रम पाणो यस्य सह यानी चक्रपाणि यानी भगवान विष्णु, वज्रः पाणो यस्य सह यानी वज्रपाणि यानी इंद्र, धनुष पाणो यस्य सह यानी धनुषपाणि अर्थात श्री राम, चंद्रमौल्याम यस्य सह चंद्रमौली अर्थात भगवान शंकर, शशिशेखरे यस्य सह अर्थात शशिशेखर यानी भगवान शंकर, पुष्पाणि हस्ते यस्य सह जिसके हाथ में पुष्प हो यानी पुष्प हस्त यानी भक्त। आगे देखते हैं, अविद्यमान पुत्रः यस्य सह यानी अपुत्रः, अविद्यमान प्रजा यस्य सह यानी अप्रजः, अविद्यमान भार्या यस्य सह यानी अभार्यः, अविद्यमान शिष्यः यस्य सह यानी अशिष्यः, पुत्रेण सह वर्तते यः सह सह पुत्रः, सीतायाः सह वर्तते यः सह स सीतः, राधिका सह वर्तते स राधिका, भार्यया सह वर्तते यः सह स भार्यः, कर्मणा सह वर्तते यः सह स कर्मणः, गजस्य आननम इव आननम यस्य सह गजाननः, हरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या सह हरिणाक्षी,
रूपवती भार्या यस्य सह रूपवत भार्या, गंगा भार्या यस्य सह गंगा भार्या, मीणा भार्या यस्य सह मीणा भार्या, दत्ता भार्या यस्य सह दत्ता भार्या। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो समास प्रकरण है वो पूर्ण हुआ। हमने समास के भेद पढ़े, उदाहरणों के माध्यम से समझा। अब हम अध्ययन करेंगे कारकों का। कारक प्रकरण परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। वाक्य संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए उसको कारक कहते हैं। कारक का संबंध किससे रहता है? वाक्य संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ सीधा संबंध रहता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मोहनः गृहं गच्छति, ये ऐसा है, मोहनः गृहं गच्छति, मोहन घर जाता है। तो यहाँ पर क्या है? जाने की क्रिया क्या है? मोहन के द्वारा है। तो कारक क्या हुआ? मोहनः, कर्ता कारक। जा कौन रहा है? मोहन जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया कर्ता कारक। अब कारक की परिभाषा को समझते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्विवत्वम कारकत्वम और क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है, संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत माना गया है। अब आगे देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। सूत्र क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी प्रातिपदिक, लिंग, वचन, परिमाण, मात्रा आदि में कर्ता कारक का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक यानी कोई व्यक्ति या जाति, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ, संज्ञा हुआ, वो क्या कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। जाति यानी समूह के अंतर्गत। लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परिमाण नाप और वजन। मात्रा संख्या से संबंधित। तो इन सब का प्रयोग जहाँ पर होगा वो कर्ता कारक के अंतर्गत होगा। इनके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं। लिंग के अंतर्गत जैसे ये है तटः, तटी और तटम। ये जो तटः है ये पुल्लिंग का है, तटी जो है वो स्त्रीलिंग का है और तटम जो है वो नपुंसकलिंग का है। इसके बाद प्रातिपदिक में रामः, ज्ञानम और श्री। इसके बाद परिमाण में द्रोण और आणकम। मात्रा में एकः, द्वौ, बहुवः और संबोधन में हे राम हे रामे। इन सब में हम कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। सूत्र क्या है? कर्तुरीप्सितम कर्म, अर्थात कर्ता के लिए जो सबसे अधिक इच्छित वस्तु होती है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा सूत्र है अकथितम च। दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर से देखिएगा। ये जो सूत्र है ये 16 द्विकर्मक धातुओं को जो है द्विकर्मक धातुओं के बारे में बताता है, और द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है और उनसे वाक्य कैसे बनते हैं वहाँ मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अकथितम च। अकथितम च यानी जो द्विकर्मक क्रिया है कौन कौन सी? दुह, याच, भिक्ष, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, ब्रू अथवा भाष दोनों एक ही है। शास, जी, मथ, चुर, नी, री, कृष और वह। ये जो 16 धातु है ये कौन सी है? ये द्विकर्मक धातु है। ये श्लोक के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। दुहि, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, ब्रुषासु, जीमथमुषाम, कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्रकृष्वहाम। एक बार फिर से हम देखते हैं। दुहि, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, ब्रुषासु, जीमथमुषाम, कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्रकृष्वहाम। ये इस श्लोक में 16 धातुएं आ गई है। अब हम देखते हैं वाक्य के माध्यम से। माता धेनुम दुग्धम दोग्धी। ये जो द्विकर्मक धातु है ना, इसका मतलब होता है कि इसमें 2 कर्म लगे हुए हैं। ये जितने भी वाक्य यहाँ पर आएंगे इनमें सब में 2 कर्म लगे होंगे। यहाँ पर देखिए ये कर्ता और ये क्रिया और ये दोनों जो है ये कर्म हो गए, धेनुम और दुग्धम, है ना। बस सभी में 2 कर्म लगे होंगे, सभी जितने भी वाक्य है। तो माता धेनुम दुग्धम दोग्धी। सेवकः नृपम क्षमाम याचते भिक्षते वा, यानी सेवक जो है वो राजा से क्षमा मांगता है। इसके बाद माता तंडुलान ओदनम पचती। माता जो है चावलों से भात पकाती है। नृपः दुर्जनम शतम दंडयति। राजा जो है दुर्जन पर 100 रुपये का दंड लगाता है। ये सब यहाँ पर ये देखिए, ये सब यहाँ पर द्विकर्मक धातु हैं।
कृष्ण व्रजम गाम रुणद्धि, जो कृष्ण है वो व्रज में गायों को रोकते हैं। शिष्य गुरु धर्मम पृच्छति, शिष्य जो है गुरु से धर्म पूछते हैं। मालाकार लताम पुष्पाणि चुनौती, जो मालाकार है वो लता से पुष्पों को चुनते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रम धर्मम ब्रूते भाषते वा, जो शिक्षक है वो छात्र से धर्म के बारे में बताते हैं, छात्र को धर्म के बारे में बताते हैं। जनक पुत्रम धर्मम शास्ति, जो जनक पिता हैं वो पुत्र को धर्म के बारे में बताते हैं। मोहन राम शतम जयति, जो मोहन है वो राम से 100 रुपये जीतता है। हरि सागर सुधाम मथनाति, हरि जो है वो सागर से सुधा यानी अमृत को मथते हैं। राम देवदत्तम शतम मुष्णाति वा, यानी राम देवदत्त से 100 रुपये लेता है या चुराता है। कृषक ग्रामम अजाम नयति, जो किसान है वो गांव से बकरियों को ले जाता है। चोरः कृपणम धनम हरति, जो चोर है वो कंजूस से क्या है धन को हरता है। कृषक भारम ग्रामम कर्षति, जो किसान है वो वजन को या भार को गांव में ले जाता है। सह ग्रामम भारम भवति, वह जो है गांव में भार को या वजन को ले जाता है। तो ये सब जितने भी है सेंटेंस, इनमें सब में 2 कर्म लगे हुए हैं। तीसरा जो सूत्र है वो है अधिशिंग स्थासाम कर्मा, अधि उपसर्ग पूर्वक। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था और आस धातुओं की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। देखिए शी का मतलब होता है सोना, स्था यानी ठहरना और आस यानी बैठना। यदि इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग आ जाएगा तो वहाँ हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। जैसे हरि वैकुंठम अधिशयते, ये इसका मतलब है हरि वैकुंठ में सोते हैं या निवास करते हैं। तो यहाँ वैकुंठम आया है, ये द्वितीय विभक्ति हुई है, ना कि सप्तमी। वयम धर्मशालाम अधितिष्ठाम, हम सब धर्मशाला में रुके हुए हैं, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति हुई है। नृपः सिंहासनम अध्यासते, जो राजा है वो सिंहासन पर बैठे हैं, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति हुई है। अब अगला है उपान वध्यांग वसा, ये वस यानी होता है निवास करना। इस धातु के पहले अनु अधि आंग उपसर्ग लग जाए तो वहाँ पर भी कर्म संज्ञा यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरि वैकुंठम उपवसते, यानी हरि वैकुंठ में रहते हैं। ये वस धातु के पहले क्या उपसर्ग लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। यदि यहाँ ये नहीं होता तो यहाँ वैकुंठे आता, लेकिन उपसर्ग होने के कारण हमने वैकुंठम किया। अनुवसति भी आ सकता है, अधिवसति भी आ सकता है और आवसति भी आ सकता है। अगला है अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगेपि, यानी अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया यानी निकट, हा यानी अफसोस, प्रति यानी और, है ना। योग के इसके योग में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे प्रयागम अभिता नद्यो स्तः, प्रयाग के दोनों ओर क्या है, नदी है। ग्रामम परिता क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, खेत है। ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, गांव के निकट क्या है, पाठशाला है। ये यहाँ जितने भी है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हा छठम। अगला है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, यानी कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम अधीते, मासम गुणधाना, क्रोशम कुटिला नदी और क्रोशम अधीते, ये जितने भी यहाँ पर है इनमें सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है करण कारक। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र है साधकतमम करणम, क्रिया के करने में कर्ता का जो सबसे अधिक साथ देता है वह क्या होता है, करण कारक। जैसे अहम हस्तेन खादामि, मैं हाथ से खाता हूँ, तो सहायता कौन कर रहा है, हाथ कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यही बता रहे हैं। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति, राम जो है जल से क्या मुख धुलता है, तो जलेन का मतलब यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, यानी अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। यानी अनुक्त कर्ता, ये अनुक्त कर्ता क्या होता है, अनुक्त कर्ता होता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ कर्ता क्या हो जाता है, अनुक्त हो जाता है। अनुक्त का मतलब यहाँ पर फिर हम कर्ता की जगह कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रथमा का। वैसे हम कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अनुक्त कर्ता हो जाता है तो वहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये सब वाच्य में हम प्रयोग करते हैं, है ना। अनुक्त कर्ता और करण में क्या तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता अनुक्त हो जाता है ना। तो फिर कर्ता में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तृतीय विभक्ति। करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो वाली, मया पुस्तकम पठ्यते, देखिए मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कौन सा है, ये कर्मवाच्य में बना है। यहाँ पर कर्ता क्या हो गया, अनुक्त हो गया। यदि हम इसको कर्तृवाच्य में बनाते तो क्या हो जाता, अहम पुस्तकम पठामी,
ये इस प्रकार से बनता, यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये हो जाता। लेकिन जब हमने इसको अनुक्तकर्ता में ले गए, कर्मवाच्य में ले गए, तो अहम किस में चला जाएगा? तृतीया में। अहम का तृतीया होता है मया, और ये जो धातु है ये चली जाएगी आत्मनेपद में। आगे चलते हैं दोस्तों। सह युक्ते प्रधाने, सह साकम साधम समम, इन चारों का मतलब होता है साथ। इन चारों का क्या मतलब होता है? साथ। इनके साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण सह साकम सार्धम समम सीता वनम अगच्छत, यानी राम के साथ सीता वन में गई। अगला है येनांग विकारा, अर्थात जिस अंग के विकार युक्त होने से व्यक्ति का वह विकार दिखाई दे, उस अंग में क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी। मतलब जिस अंग में विकार दिखाई देगा उस अंग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंध आसीत, जो धृतराष्ट्र थे वो नेत्रों से क्या थे? अंधे थे। तो यहाँ पर विकार किस में है? नेत्र में है, तो हमने यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया। आगे सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर लंगड़ा किससे है? पैर से है, तो पादेन में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। देवदत्त अक्षणाकाण, देवदत्त आँख से काणा है। बालकः कर्णेन बधिरा वर्तते, बालक जो है कान से बहरा है। सह शीर्ष खलवाटा अस्ति, वह शीर से क्या है? गंजा है। यहाँ पर जितना भी है हमने प्रयोग किया वो सब तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम, अर्थात दान के कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात जिसको सम्यक प्रकार से दान दिया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। याचकाय वस्त्रम ददाति, याचक के लिए वस्त्र को देता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? देने अर्थ में याचक को दे रहा है, तो याचक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे राजा विप्राय गाम ददाति, राजा जो है वो विप्र यानी ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पर जिसको दान दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला है रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, अर्थात जिसे वस्तु अच्छी लगती है ना, जिसे वस्तु अच्छी लगती है, और उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, यानी जिसे अच्छी लगेगी उसमें तो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, और जो वस्तु अच्छी लगेगी उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरये रोचते भक्ति, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, और यहाँ पर भक्ति में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। अगला है शिशुवे क्रीडनकम रोचते, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आ गई। बालकाय मोदकम स्वदते, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति आई। गोपालाय दुग्धम स्वदते, यानी गोपाल को दूध अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी चतुर्थी आ जाएगी। यानी जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपा, यानी क्रोध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष ईर्ष्या करना, असूय गुण में दोष ढूंढना, इनके योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे स्वामी सेवकाय क्रुध्यति कुप्यति वा, यानी स्वामी जो है वो सेवक पर क्रोध करता है, तो किसके ऊपर क्रोध हो रहा है? सेवक के ऊपर, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ गई। दुर्जन सज्जनाय द्रुह्यति, दुर्जन जो है सज्जन के लिए क्रोध करता है। राक्षस हरे ईर्ष्यति, राक्षस जो है वो ईश्वर के लिए ईर्ष्या दृष्टि से देखता है या ईर्ष्या करता है हरि से। दुर्योधन युधिष्ठिराय असूयति, दुर्योधन जो है युधिष्ठिर के लिए क्रोध करता है। तो यहाँ पर जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष है, लेकिन अभी अधि सम उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध द्रुह धातु के साथ द्वितीय विभक्ति होगी। यानी ये जो है क्रुद्ध धातु आ गई और इसके पहले यदि कोई उपसर्ग लगाए, कौन सा? अभी, अधि और सम, तो वहाँ पर चतुर्थी की बजाय हम कौन सी करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राक्षसः रामम अभिक्रुध्यति, राक्षस जो है वो राम पर क्रोध करता है। तो ये जो राक्षस है यहाँ ये क्या हुआ? करता हुआ। अब किस पर क्रोध कर रहे हैं? राम पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ गई, क्योंकि उपसर्ग क्या लगा है? अभी उपसर्ग लगा है। यदि ये अभी उपसर्ग नहीं होता तो राम की जगह आ जाता रामाय। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पिता पुत्रम संक्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है ना। ये द्वितीय आया, लेकिन यहाँ उपसर्ग लगा इसलिए आया। यदि ये उपसर्ग नहीं होता तो यहाँ पुत्राय आ जाता। चलिए आगे देखते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वशट योगाच, यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम वशट इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्री गणेशाय नमः, अग्नये स्वाहा, इंद्राय वशट, दैत्येभ्य हरि अलम, है ना। ये सब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
यहाँ अलम पर्याप्त अर्थ में है। यहाँ अलम क्या है, ये देखिए अलम पर्याप्त अर्थ मतलब दैत्यभ्य, दैत्यभ्य राक्षसों के लिए हरि, हरि जो ईश्वर है वो अलम पर्याप्त है, मतलब राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। तो पर्याप्त अर्थ में यहाँ अलम का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुई है। नहीं तो यहाँ पर क्या है, अलम के योग में तृतीय विभक्ति आती है, जैसे अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। यहाँ पर वो बस के या उसके अर्थ में होगा तो वहाँ पर तृतीय आएगी, लेकिन यहाँ पर्याप्त अर्थ में आया इसलिए यहाँ पर दैत्यभ्य हरि अलम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं अपादान पंचमी विभक्ति। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्रुवमपाये पादानम, जिस स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग हो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी अलग होना। अपाय, अपाय का मतलब होता है पृथक, विभाग, विश्लेषण और वियोग। अपाय यानी अलग होना। अपाय की सिद्धि में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर स्थान, यानी स्थिर स्थान। किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने से जो कारक स्थिर होता है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। जैसे बालकः ग्रामात् आगच्छति, बालक जो है गांव से आता है तो वो गांव से क्या हुआ, अलग हो गया, इसलिए गांव में पंचमी विभक्ति आई। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से जो है पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से गिर रहा है अलग हुआ तो वृक्ष में क्या आ जाएगी, पंचमी विभक्ति। अगला है भीत्रार्थानाम भय है, तो भी का मतलब होता है डरना, त्रे यानी रक्षा करना। इन शब्दों में अपादान संज्ञा होती है, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे डरेगा और जिससे रक्षा करेगा उसकी अपादान संज्ञा होती है। वह जिससे डरता है या जिससे रक्षा करता है उसमें अपादान या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी बालकः चोरात् बिभेति, जो बालक है वो चोर से डर रहा है। किससे डर रहा है, चोर से, तो इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। नृपः दुष्टात् रक्षति, जो राजा है वो दुष्ट से रक्षा करते हैं, तो दुष्टात् जिससे रक्षा कर रहे हैं, किससे, दुष्ट से, तो इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। जनि कर्तुः प्रकृति, अगला सूत्र है जनि यानी उत्पत्ति का आश्रय, कर्तु यानी उत्पन्न होने वाला कर्ता। प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है हेतु, उत्पन्न होने वाला अपादान संज्ञक होता है। उत्पन्न होने वाला क्या होगा, अपादान संज्ञक होता है। और जिससे उत्पन्न हुआ उसकी भी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, कामात् क्रोधः जायते, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो जिससे उत्पन्न हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। सूत्र है अगला भुवः प्रभुः, भुवः यानी प्रकट होना, प्रभुः यानी प्रथम उत्पत्ति स्थान। भू धातु के योग में कर्ता के प्रथम उद्गम स्थान की अपादान संज्ञा होती है, जैसे हिमालयात् गंगा प्रभवती, यज्ञात् भवति पर्जन्यः। अगला है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध ये कारक नहीं है, संबंध को कारक नहीं माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। और उस संबंध में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। सूत्र है षष्ठी शेषे, जो अन्य कारकों में बचा हुआ है तथा जहाँ पर स्वस्वामी भाव का संबंध है उसे संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, स्वस्वामी भाव है यहाँ पर, तो यहाँ राजा स्वामी है और पुरुष क्या है, सेवक, तो यहाँ हो जाएगा राजपुरुषः। अगला है कर्तृकर्मणो कृति, कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे कितिन, क्री प्लस कितिन से बनेगा कृति, ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो पठ धातु में यदि ल्यूट प्रत्यय लगाया तो हो जाएगा पठनम। जैसे कृष्णस्य कृति ही, जगतः कर्ता कृष्णः, अस्य बालकस्य पठनम मह्यम रोचते। यहाँ पर जैसे कृति में कितिन आ गया है और अस्य बालकस्य पठनम रोचते में आपका जो है षष्ठी विभक्ति अनुक्त कर्ता आ गया है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं अस्य संसारस्य कारकः ईश्वरः अस्ति, इस संसार का कर्ता कौन है, ईश्वर है। दिशावाचक पुरः, पुरस्ताद, अधः, ऊपरी, अंते, पश्चात, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन कौन से, पुरः, पुरस्ताद, अथ, ऊपरी, अंते, पश्चात। जैसे वृक्षस्य ऊपरी कपोतः तिष्ठति, वृक्ष के ऊपर क्या है, कबूतर है, तो ऊपरी आया तो यहाँ पर क्या षष्ठी विभक्ति लगा दी। नगस्य दक्षिणतः उपवनम, नगरस्य, ये क्या है, नगरस्य, नगरस्य दक्षिणतः उपवनम, नगर के दक्षिण में क्या है, उपवन यानी बगीचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। अब आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस स्थान पर क्रिया होती है या क्रिया का जो आधार होता है उसमें क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। यानी वयम अस्याम कक्षायाम पठामः, हम सब इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो जिस स्थान पर कोई क्रिया हो रही है वहाँ पर क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो कक्षा में सप्तमी विभक्ति आ गई। सूत्र क्या है, आधारोधिकरणम, कर्ता और कर्म के द्वारा
उनमें स्थित क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। आधार भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? औपश्लेषिक, यहाँ पर जहाँ कर्ता और कर्म आधार में संयोग आदि संबंध रहते हैं। संयोग आदि संबंध से मतलब सह कटे आसते, वह चटाई पर बैठा है, तो यहाँ पर संयोग आदि संबंध है। किस पर बैठा है? आधार क्या है? चटाई पर। तो यहाँ पर कटे जो है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैषयिक में विषय के संबंध में होने वाला आधार वैषयिक आधार कहलाता है। जैसे रामस्य मोक्ष इच्छा अस्ति, राम की जो है मोक्ष में इच्छा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? वैषयिक आधार मोक्ष, तो मोक्ष में सप्तमी विभक्ति आ गई। अब है अभिव्यापक आधार, जिसमें कोई वस्तु समस्त अवयवों में व्याप्त होकर रहती है। जैसे माता स्थाल्याम ओदनम पचती, माता वो थाली में भात पका रही है, तो यहाँ पर समस्त अवयव व्याप्त किसमें हो गए? स्थाल्याम, यानी थाली में। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है यतश्च निर्धारण। देखिए, यतश्च निर्धारणम, यत अर्थात जिससे किसी विशेषता के कारण किसी वस्तु को अपने समुदाय से जब अलग किया जाता है, तो उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति होती है। यानी हम किसी समुदाय से उसको अलग कर रहे हैं, तो जिससे अलग कर रहे हैं उसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से हम समझेंगे, कविनाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कवियों में, दोनों का मतलब कवियों में जो कालिदास है वो श्रेष्ठ है। तो कवि से हमने अलग किया किसको? कालिदास को, तो जिससे अलग किया वहाँ पर षष्ठी भी होगी और सप्तमी भी होगी। अगला वाक्य है गवाम गोषु कृष्णा बहुक्षिरा, छात्राणाम छात्रेषु व रामः पटुतमः। अगला सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम। इसका क्या मतलब है? यानी जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पूर्व कर्ता और पूर्व क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है ना। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होगी तो पूर्व क्रिया में और कर्ता में क्या? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, जैसे रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, यानी राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो यहाँ कर्ता क्या हुआ? राम के वन जाने पर, तो यहाँ पर सप्तमी हो गई। वनम गते, तो ये क्रिया यहाँ पर भी हमने गते कर दिया, तो रामम वनम गते। सूर्य उदिते कमलम विकसति, सूर्य क्या हुआ? सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित हो जाता है, तो प्रथम कर्ता क्या है? सूर्य है, तो यहाँ सप्तमी हो गई और उदित का उदिते कर दिया। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति, सूर्य अस्ते गते सर्वे बालकाः गृहम अगच्छन्, यानी सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घर आ गए, तो यहाँ पर भी हमने सप्तमी का प्रयोग किया है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आज की क्लास में हमने समास प्रकरण के अंतर्गत समास की परिभाषा, समास के भेद उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा, कारकों के अंतर्गत कर्ता कारक, कर्म कारक इत्यादि को हमने समझा। दोस्तों, ये हस्तलिखित नोट्स का जो अंतिम वीडियो है, आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखना, प्रयास करना समझने का। फिर दोस्तों किसी नए वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।